नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला ट्रिक। हर एक लेडीज के पास बहुत सारा ईयर रिंग तो होता ही है। तो देखिए, जब हम लोग ये नए ईयर रिंग खरीद के ले आते हैं ना, तो ये एक ऑर्गेनाइजर में ही रहता है। लेकिन ये ईयर रिंग 2-4 दिन यूज करने के बाद आप देखोगे वो जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो कहीं पर गुम हो जाता है। तब हम लोग ये ईयर रिंग एक साथ रख देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप निकलने जाओगे तो ये निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से अटक जाते हैं। तो कभी कभी एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजर गुम हो गया है तो आप ये काम कर सकते हो। तो देखिए, जब हम लोग नए टी शर्ट या तो फिर शर्ट खरीद के ले आते हैं ना, तो उस शर्ट में ऐसा टैग तो होता ही है, तो जो कि हम लोग फेंक देते हैं। तो आप ये टैग को ले लीजिए और बीच से आप टुकड़े कर लीजिए। तो इधर मैंने इस टैग को 2 ही टुकड़े कर लिए। आपको जितना भी ईयर रिंग रखना है उतना तो टैग लेना पड़ेगा और बीच से 2-3 टुकड़े कर लीजिए। तो ये जो टैग मैंने काट लिए, इसके बीच में सेफ्टी पिन से 2 होल बना लिए। अभी देखिए, ये जो ईयर रिंग है ना, अच्छी तरीके से इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं गुम होगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और ये जो ईयर रिंग एक दूसरे से अटक जाते हैं ना, वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, इधर मैंने जितने भी ईयर रिंग था ना, वो इस टैग के अंदर लगा दिया। तो अभी 2-4 ईयर रिंग तो है, लेकिन मेरे पास और टैग नहीं है। जब फिर से टैग मिल जाएगा तो ये जो ईयर रिंग है इसको मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक हर एक लेडीज को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। सेलो टेप ऐसी चीज है जो कि हम लोगों को तो कभी कभी यूज भी करना पड़ता है और ये हम सभी के घर में होता भी है। लेकिन इस सेलो टेप के यूज करने के बाद एक प्रॉब्लम तो कभी कभी हो भी जाता है। तो देखिए, यूज करने के बाद अगर हम लोग इसको सही तरीके से ना रखे, इसका जो एंड पार्ट है ना, वो गुम हो जाता है और फिर इसको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, ये मिलता ही नहीं है। तब तो ये जो सेलो टेप का रोल है, ये हम लोगों को फेंकना पड़ता है। तो देखिए, एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ट्रिक फॉलो करने से कभी भी ये सेलो टेप का जो एंड पार्ट है ना, ये कभी भी गुम नहीं होगा। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए हैं एक फूड कंटेनर और एक कैंची की मदद से मैं इधर थोड़ा सा कट कर दिया। तो अभी क्या करना है, ये जो सेलो टेप का रोल है इसको रखना है इस कंटेनर के अंदर, और ये जो एंड पार्ट है सेलो टेप का, इसको थोड़ा खींच के निकाल लेना है बाहर की तरफ। तो अभी क्या करना है, देखिए इधर मैंने ले लिए है एक की रिंग। अभी इस की रिंग को डालना है सेलो टेप के एंड पार्ट में और इस एंड पार्ट को थोड़ा सा खींच के लगा देना है इस कंटेनर पर। तो देखिए, अभी ढक्कन को मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप लोग रखेंगे ना, तो ये कभी भी जो एंड पार्ट है ना, गुम नहीं होगा। और जब भी आप लोगों को ये सेलो टेप निकालने की जरूरत है तो इसको इस तरीके से खींच के बाहर निकाल लीजिए। जितना सेलो टेप आप लोगों की जरूरत है वो ले लेने के बाद पहले जैसे ही इसको लगा के रख देना है। तो ये काम करने से कभी भी एंड पार्ट गुम नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। फ्रिज तो हम सभी के घरों में होता ही है, हम सब यूज करते हैं और ये हर रोज यूज करना पड़ता है ना, तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसको लॉक करके नहीं रखते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इसको लॉक करने के लिए। तो जैसे कि देखिए, घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी है तो 2-4 बच्चे एक जगह हो जाने पर ना, वो सब एक साथ मिलके बदमाशी करने लगते हैं, बार बार फ्रिज को खोलते हैं। तो उस टाइम तो हम लोगों को इसको लॉक करना ही पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम भी इसको लॉक करना पड़ता है। तो देखिए, ये लॉक करने के लिए चाबी तो चाहिए, लेकिन हम लोग इसको हर रोज यूज तो नहीं करते हैं, कभी कभी किधर रख देते हैं, जरूरत पड़ने पर ये नहीं मिलता है। तो अगर देखिए आपका फ्रीज लॉक कर लिया और फिर ये चाबी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आपके पास चाबी नहीं है या तो फिर गुम हो चुका है, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे घर में चाकू भी होते हैं और फिर कैंची भी होते हैं। तो आप
किसी का भी मदद ले सकते हैं। जैसे हम लोग चाबी से लॉक करते हैं ना, ऐसे ही आप चाकू को डाल दीजिए और फिर देखिए ये लॉक हो चुका है। तो अभी देखिए इस लॉक को मैं खोल के भी दिखा रही हूँ। तो अगर आपके चाबी गुम हो जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए आप कैंची से भी खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इधर आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से ये खुल भी गया। तो आशा करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ज्वेलरी खरीदने के बाद ये जो ज्वेलरी का बैग मिलता है ना, जो कि हम लोग कभी कभी फेंक देते हैं, तो इसको ना बिल्कुल मत फेंकिए। इस बैग को यूज करने की बहुत ही अच्छा एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जब हम लोग बाजार जाते हैं ना, ऐसी बड़ा साइज का बैग तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में पैसा और घर का चाबी भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोगों को और एक पर्स लेना होता है, और सामान खरीदने के टाइम 2 बैग संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये जो बाजार का बैग है उसको भी संभालना पड़ता है, और ये जो पैसे का बैग है उसको भी संभालना पड़ता है, जो कि उस टाइम काफी मुश्किल लगता है। तो आप ना ये काम कर सकते हो। तो देखिए ये जो बड़ा साइज का बैग है ना, इसके अंदर ये जो ज्वेलरी बैग है इसको मैंने एक सेफ्टी पिन की मदद से सेट कर लिया। तो अभी देखिए आप जितना भी सामान खरीदे, ये जो पैसे का बैग है ये तो अंदर ही है। आप इधर से पैसा भी निकाल सकते हैं और फिर इसमें रख दीजिए। दोनों बैग संभालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बैग से ही हम लोगों का काम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। कंघी तो हम सभी यूज करते हैं हर रोज, लेकिन ये जब यूज करते करते थोड़ा पुराना हो जाते हैं ना, तो आप देखा ही होगा कि ये टूटने लगते हैं, और ये टूटने के बाद तो यूज बिल्कुल भी नहीं होता है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं और फिर नए खरीद के ले आते हैं। तो देखिए ये जो नए कंघी है ना, इससे बाल बनाने के टाइम बहुत ही दिक्कत होता है। कंघी माथे में एकदम से चुभने लगते हैं, जो कि बहुत ही दर्द होता है उस टाइम। तो नई कंघी लाने के बाद अगर हम लोग ये काम कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए रोटी तो हम लोगों को बनाना ही पड़ता है, तो रोटी बनाने के बाद ये तावा एकदम से गर्म रहता है। तो इस गर्म तावे को पलट लीजिए, और ये तावे का जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें इस नई कंघी को बस ऐसे ही चला लीजिए 2-4 बार। तो ये काम करने से क्या होगा, ये जो नई कंघी का शार्पनेस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके बाद आप जब बाल बनाओगे तो ये कंघी बिल्कुल भी माथे पर नहीं चुभेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।